भी कवर होगी। अब आ गया बच्चों के लिए इफ्तारी क्या होनी चाहिए। किड्स के लिए एक ये देखना है कि बच्चों का, क्योंकि चॉइसेस बहुत सेलेक्टिव होती है, वो रिजिड होते हैं, वो मर्जी से खाते हैं, और आप उनके सामने एवेन्यूज़, अगर हेल्दी भी पड़ा होगा वो नहीं खाएंगे, देसी भी पड़ा होगा नहीं खाएंगे, वो थोड़ा सा उनको मॉडर्न और इंग्लिश टाइप की इफ्तारियाँ पसंद आती हैं। तो आपने कोशिश करना है उनको स्मूदीज़, मिल्क शेक बना के दें नंबर 1 इफ्तारी के अंदर, लेकिन उनको एक माइलो का शरबत, माइलो का मिल्क शेक या नॉर्मल शरबत मीठा ना बना के दें, उनको एक ऐसा मिल्क शेक बना के दें। फॉर एग्जाम्पल वो नट्स नहीं खाते, उनको मिल्क शेक के अंदर, स्मूदीज़ के अंदर नट्स डाल दें। डेट्स नहीं खाते हैं वो डाल दें, थोड़ी सी उसको ऐसे ग्राइंड कर लें, फिर तो उसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल्स अगर डाल सकते हैं दो बेस्ट है, एक फ्रूट है वो डाल लें। उससे क्या होगा कि उनका जो शेक आएगा वो उनको मज़े का भी लगेगा, उसके अंदर सारे उनको छोटे छोटे करके इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगे। अब उसके साथ आप उनको 2 से 3 बारबेक्यू के चंक्स दे सकते हैं जो कि लेस फ्राइड हो, और 2-3 डेट्स वो भी प्रेजेंट करनी है आपने, उसके अंदर थोड़ी सी मज़े की चीज़ डाल के, कोई एक छोटी छोटी चॉकलेट डाल के एक डेट के अंदर वो भी दे लें। अब ये बताने का बच्चों के साथ थोड़ा सा आपने टेलर करना है, मतलब उनको आपने थोड़ी सी अनहेल्दी चीज़ें भी दे सकते हैं, शुगरी आइटम्स भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम रखें। कैसे लोग क्या करते हैं, बच्चों को चॉकलेट, फ्राइड आइटम्स, नगेट्स, डब्बे वाले जूसेस, सारे का सारा हाई कैलोरी फूड दे देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। जैसे आपने उनके साथ करना, उनको मिल्क शेक का जूस हो जो कि हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हो, डेट्स के अंदर 2 चॉकलेट्स हों, और साथ में उनका बारबेक्यू 3 से 4 बारबेक्यू के पीसीज हों। इससे क्या होगा कि उनको थोड़ी सी चॉकलेट गई और बाकी सारा हेल्दी पोर्शन इफ्तार उनकी बॉडी में गया। ये आपका मेन मकसद होना चाहिए। तो बच्चों के लिए आप अपनी इफ्तार को ऐसे टेलर कर सकते हैं। देन आगे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जिन लोगों को शुगर है, अब वो क्या करें, वो इफ्तार में क्या खाएं। उनके लिए ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगरी आइटम्स या जो हाई शुगरी फ्रूट्स हैं उनसे आपने उन्हें अवॉइड करना है। ऑल द वे उन्होंने 5 आलमंड्स ले, ठीक है, जो कि हेल्दी फैट्स, हेल्दी प्रोटीन बेस उनकी डाइट ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली हाई शुगरी या हाई कार्ब से उनको बचना है। 5 आलमंड्स, 10 स्पून ऑफ योगर्ट ले सकते हैं वो, 50 ग्राम जो चिकन या मटन या बीफ या कीमा के जो स्लाइसेस हैं छोटे छोटे पीस करके, या जो ग्रेवी बनी होगी उसमें से लेके 50 ग्राम, जो फीमेल्स हैं 50 to 60 ग्राम वो ले सकती हैं। अब 50 से 60 ग्राम या 100 ग्राम का एक सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि 100 to 150 ग्राम आपकी ये पाम साइज़ के इक्वल मीट होता है, जो कि स्टेक का साइज़ होता है। तो बोनलेस जो मीट होता है इससे आधा, इतने ज़्यादा पीसी 2 या 3 लेग पीस की जो बोटियाँ होती हैं, आप उसको समझ लें कि वो 50 ग्राम के इक्वल होंगे। ब्रेस्ट पीस जो है वो 25 ग्राम का होता है। तो 50 ग्राम चिकन हो गया, 5 आलमंड हो गए, 10 स्पून योगर्ट हो गया, और एक डेट होगी, और उसके साथ वो 5 बादाम या 3 काजू या 2 वॉलनट्स ले सकते हैं। ये हो जाएगा डायबिटीज़ पेशेंट के लिए एक हेल्दी इफ्तारी, ताकि वो अपना वेट भी मेंटेन कर सके, शुगर भी मेंटेन हो सके, उनकी बॉडी में एनर्जी भी आ सके, और बॉडी की एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी, उनको प्रोटीन कार्ब्स भी मिल सके। और कार्ब्स जो है अगर बहुत लगता है तो वो थोड़े से 5 या 6 स्पून राइस ले सकते हैं इसके साथ विद ग्रेवी, ताकि कार्ब्स की क्वांटिटी कम से कम रखी जाए। अब आगे जो लोग फिटनेस से रिलेटेड है, जो लोग फिटनेस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5-6 साल हो गए एक्सरसाइज करते हैं, मसल बिल्डिंग करते हुए, बॉडी मेंटेन करते हुए, और एक फिट बॉडी उन्होंने मेंटेन करनी है, तो उनके लिए जो उन्होंने अपनी प्रोटीन, कार्ब्स और मैक्रोज को अरेंज करना है। तो उनके लिए 50 to 100 ग्राम मीट, लीन प्रोटीन, जिसके अंदर अगेन चिकन, मटन या बीफ जो है वो ग्रिल्ड, बारबेक्यू या ग्रेवी लेस, ग्रेवी ना हो वो, ठीक है, तो वो प्रेफर करें, लीन मीट इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दूसरा वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने चेक इन 50 to 60 ग्राम मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स रखें, जिसके अंदर राइस है, पास्ता है, पोटैटो है, ठीक है। रोटी से वो थोड़ा से कम या हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ले, जिस दिन उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। देन वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स की तरफ जाएं, सोते वेजिटेबल्स में जाएं, उसमें भी वो उनकी सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। ब्रोकली हो, कैबेज हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हों, और अनियंस इनसे अवॉइड करें तो बेहतर है। फिर उसके साथ वॉलनट्स, कैश्यूज़ और पिस्ता, ये 3-4 क्वांटिटी में भी अपने साथ लें, ताकि इससे क्या होगा, उनकी फैट्स, उनके प्रोटीन, उनके कार्बोहाइड्रेट्स पूरी क्वांटिटी में मेंटेन हो रहे हैं। फिर उसके बाद आ गया जी वो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा उनका मसला है। जो अब बहुत सारे लोग आप पढ़ेंगे वो कहेंगे आप इतनी हेल्दी इफ्तारियाँ बता रहे हैं, इतने मज़े के खाने नहीं बता रहे, हमें बताएं, हमने तो वज़न गेन करना है, हमारा तो भाई ये मसला ही नहीं है। तो उनके लिए बाकी लोगों ने इनकी इफ्तारी पे ज़्यादा नज़र नहीं रखनी, अपनी नज़रें उधर कर ले और कान बंद कर लेंगे सुनते हुए। ये खा सकते हैं जी, एक रोटी, पराठा ले, रोटी ले, साथ में चावल भी खाएं। इनकी इफ्तारी शुड बी बिग इनफ, ताकि उनका वेट गेन होना है, उनकी कैलोरी ज़्यादा हो, उनके न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा। दे कैन हैव पराठा, दे कैन हैव चपाती, दे कैन हैव राइस, और मिक्स ऑफ देम। राइस भी कोशिश ये करें कि एक रोटी खाएं और साथ में राइस भी लाजमी खाएं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और फिर उसके साथ अगर वो एक गिलास मिल्क शेक हो, और वो उसके अंदर डेट्स भी, उसके अंदर फ्रूट्स भी हो, और उसके साथ ग्रेवी हो जो घर का सालन बना होता है, और उसके साथ अगर वो 3 से 4 डेट्स ले ले,
और बॉयल्ड पोटैटो ले लें या एक चॉकलेट ले लें, वाह, उनका देखिए 1 महीने के अंदर रोज़ों में वेट गेन हो सकता है, ये मज़े मज़े के वो खा सकते हैं। तो ये होगी वेट गेन वालों के लिए। देन आ गया जी इमोशनल ईटर्स। ऐसे लोग हैं जो कि रमज़ान में थोड़े इमोशनल ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बाद में रोते हैं, अफसोस करते हैं, गिल्ट में जाते हैं हमने ज़्यादा खा लिया, उनसे उनकी डाइट, उनका हंगर उनसे कंट्रोल में नहीं रहती। उनके लिए वो 5 स्टेप्स फॉलो करें रमज़ान में। आहिस्ता खाना खाना है और स्टेप बाय स्टेप खाना खाना है और ग्रेजुअली खाना खाना है। कैसे? 8 घंटे का गैप है, 9 घंटे या 10 घंटे का गैप है बिटवीन इफ्तार टू सहरी के दरमियान, वो फ़ौरन ना खाना खाएं। वो 1 मील खाएं, फिर 2 घंटे बाद 1 मील खाएं, फिर 2 घंटे बाद 1 मील खाएं, फिर 2 घंटे बाद 1 मील खाएं। इससे क्या होगा, वो 3 बड़े मील्स को डिवाइड कर लें 4 बड़े मील्स के अंदर। इसको कहते हैं स्लो खाना, ग्रेजुअली खाना, स्टेप बाय स्टेप खाना और डिवाइड करके खाना। इससे क्या होगा, उनकी हंगर कंट्रोल में रहेगी। दूसरा उन्होंने स्टेप ये करना है कि वो इफ्तारी में करने से पहले योगर्ट 10 से 15 स्पून खा ले, पानी पी लें, मिक्स नट्स पहले खा लें खाने से पहले। इससे उनकी जो हंगर है वो सप्रेस हो जाएगी, वो जो इतनी अर्ज आती है वो कंट्रोल में रहेगी और वो नॉर्मली कम खाना खाएंगी। तो उनके लिए ये बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि इफ्तारी भी उन्होंने ये फॉलो करनी रमज़ान में। एंड देन आ गया वेट लॉस के लिए, जो कि एंड पे लोग सोच रहे हैं कि हमें वज़न कम करना है, तो वेट कम करने के लिए क्या रमज़ान में इफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, जो वेट कम करने के लिए आपकी इफ्तारी शुड बी लाइट, जो सबसे पहले मैंने बताई है कि सिंपली अपनी सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क शेक की जगह पानी को रखें, सिंपल पानी पिएं और फ़ौरन पानी नहीं पीना। 1 से 2 खजूरें खाएं, साथ में 1 फ्रूट आपके पास हो, बजाय मिक्स चाट लेने हैं, मिक्स चाट से आप ज़्यादा खा जाते हैं। आप उसके साथ 1 फ्रूट लें, 2 खजूरें हों, आपके मिक्स कुछ नट्स हो जाए या कुछ बारबेक्यू के 2-3 पीस हो जाए और उसके साथ दूध से वाइट कर लें, मिल्क शेक से वाइट कर लें। इन 3 से 4 चीज़ों को आप अपनी इफ्तारी में शामिल रखें और 10 से 15 स्पून ऑफ योगर्ट ले लें। आपकी इफ्तारी बहुत लाइट हो जाएगी और आप सहरी अच्छी कर लें या उसके दरमियान में कुछ लाइट खा लें। इससे होगा कि आपका हंगर भी कंट्रोल रहेगी और वेट भी कम होगा। सो ये 10 इफ्तारियाँ हैं, 10 डिफरेंट ऑप्शंस हैं उन लोगों के लिए जो कि नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप हमें शेयर नहीं करते, आप प्लान पेड लेते हैं, आप शेयर नहीं करते। जी, ये आपके सब लोगों के लिए मैंने शेयर कर दिया। आप इसको मॉनिटर करें, देखें, लिखें, अपनी डाइट को, अपनी रमज़ान इफ्तारियों को फ्रीली आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ, हमारा जो प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जिनकी बेसलाइन हम उनको हेल्दी ईटिंग ही सिखाते हैं, लेकिन वो एक प्रैक्टिस बेस, फॉलो अप, अकाउंटेबिलिटी और डेली उनको चेक रखा जाता है। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, जो हेल्थ से स्ट्रगल, ओवर ईटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, उनको देसी इंग्लिश फूड खाना चाहते हैं, बच्चों को लेके परेशान है, अपने स्टमक को, हेल्थ को लेके परेशान है, वो हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करें ताकि उनको हम एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान में प्रॉपर उनको गाइड कर सकें। अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, रमज़ान में ये फॉलो करें, सबके लिए फ्री है। मुझे भी दुआएं, आपकी दुआओं का मैं तलबगार हूँ। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।